हेलो, वेलकम टू कॉस्मिक एजुकेशन ग्रुप। पिछले लेक्चर में हमने 8.1 के 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। अब पढ़ेंगे 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ़ 15 कोट ए इजिकल टू 8। अगर 15 कोट ए की वैल्यू 8 हो तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कोट ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8/15। और आपको पता है कोट थीटा होता है b/p, b/p। इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 15। लेकिन एक मिसिंग है, कौन सा, हाइपोटेनस, उसकी निकालेंगे सबसे पहले। फिर ये तीनों साइड आ जाएगी, फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो अगर दो साइड दे रखी हो राइट एंगल ट्राइंगल में, थर्ड निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस की स्क्वायर। और आपको पता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 15, और 15 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। बेस की स्क्वायर, बेस कितना है, 8, 8 की स्क्वायर 64, और हाइपोटेनस आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो सॉल्व कर लो, 15 की स्क्वायर 225, 8 की स्क्वायर 64 इजिकल टू हाइपोटेनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 289 इजिकल टू हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस की स्क्वायर। लेकिन अपने को तो सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। यहाँ पर प्लस माइनस में आएगी, और आपको पता है कि जो लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वाली साइन को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपको निकालने क्या है, साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर आपको पता है दे रखा है यहाँ पर 15 है, और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अभी निकाला कितना, 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या जाएगी, 15/17। इसके बाद सेक ए, नेक्स्ट है सेक ए की वैल्यू। और सेक ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 17, अपॉन में बेस, बेस कितना है, 8। तो वैल्यू क्या जाएगी, 17/8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है वो 4 की तरह ही है, सेम टू सेम है, निकाल लेना। अगला है सिक्स्थ भी आसान है। अगर दो कोस ए कोस बी एक्यूट एंगल है, दोनों की अगर थीटा सेम है, दोनों कोस में है, तो एक ही एंगल पे सेम होगा जब एंगल क्या हो, बराबर हो। सो ये क्या करना है, प्रूफ करना है या शो करना है, दिखाना है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो कोट थीटा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो सेम टू सेम उसी की तरह ही जो पहले किया था। कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, 7/8। आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कोट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। कोट थीटा क्या होता है, b/p। तो इसमें क्या है, दो साइड दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीसरी साइड है क्या बच गई, हाइपोटेनस, वो क्या करेंगे, निकालेंगे किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फिर इनसे जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो निकाल लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, और इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो कोस थीटा होती है 7/8 दे रखा है, कोस थीटा होता है b/p। आपको b की वैल्यू कितनी दे दी,
7 और P की वैल्यू कितनी है 8, B की 7, P की 8 वैल्यू आपको दे रखी है, H की वैल्यू आपको नहीं दे रखी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, जो तीसरी जो साइड है वो क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होते हैं पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस की स्क्वायर प्रिपेंडिकुलर की स्क्वायर, प्रिपेंडिकुलर है 8, 8 की स्क्वायर 64, बेस है 7, 7 की स्क्वायर 49 और एच की वैल्यू आपको निकालनी है। 8 की स्क्वायर 64 प्लस 7 की स्क्वायर 49 एच की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 113, 113 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हाइपोटेनिस की स्क्वायर, और आपको पता है हाइपोटेनिस क्या हो जाएगी रूट 113, तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 113। अब जो पहला जो वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, थर्ड आइडेंटिटी, यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। अगर a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा हो तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, थर्ड आइडेंटिटी होती है। इसको सॉल्व करते तो क्या आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो बी स्क्वेयर क्या बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है कोस थीटा, तो बी स्क्वेयर था तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर क्या है वैल्यू पुट कर दो, देखो 1 की स्क्वेयर 1, ये क्या है साइन स्क्वेयर थीटा, इसका मतलब साइन थीटा की स्क्वेयर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी पी अपॉन एच होता है। साइन थीटा क्या होता है प्रिपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, और आपको पता है प्रिपेंडिकुलर कितनी है 8 और हाइपोटेनिस कितनी है रूट 113। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा नहीं इसका स्क्वेयर चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा इसका मतलब इसकी क्या कर दो स्क्वेयर कर दो, 8 की स्क्वेयर 64 और रूट 113 की स्क्वेयर। किसी भी रूट को सॉल्व करते समय अगर उसकी स्क्वेयर हो तो क्या रूट हट जाएगी 113, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 64 अपॉन में 113। इसके बाद में 1 की स्क्वेयर 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू जैसे साइन थीटा की निकाली थी उसी तरीके से क्या निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू, और कोस थीटा आपको पता है बी अपॉन में एच होता है, और बेस की वैल्यू 8 है, एच की वैल्यू 113 है, 8 अपॉन में रूट 113। लेकिन अपने को चाहिए क्या कोस स्क्वेयर थीटा चाहिए ना कि कोस थीटा चाहिए, तो कोस स्क्वेयर थीटा इसका क्या कर दो स्क्वेयर कर दो, इधर भी क्या कर दो स्क्वेयर कर दो, ये क्या बन गया कोस स्क्वेयर थीटा। इधर स्क्वेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा 8 की स्क्वेयर 64 और 113 की रूट 113 की स्क्वेयर 113, सॉरी बेस क्या है 8 नहीं 7 है, बेस 7 है तो 7 की स्क्वेयर क्या बन जाएगा 49। यहाँ पर क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे 49 अपॉन 113। फिर ये क्या आ गई फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन को सोल्व करते समय पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 113, इधर कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। मैंने कहा बट्टे के बट्टे में तो क्या हो जाएगा कैंसिल,
113 में से 64 गया, कितना बच गया? 49 बच गया। और 113 में से 49 गया, कितना बच गया? 64। तो एक इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या जाएगी? 49/64। इसके बाद इसकी जो सेकंड वैल्यू है कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कोट थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कोट थीटा आपको पता है कोट थीटा क्या होता है? b/p होता है। और इसकी क्या लगा दो? स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? b²/p²। अब वो वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है? 7। b की वैल्यू 7 है, तो b² क्या हो जाएगा? 7 की स्क्वायर, कितना? 49/p की स्क्वायर। p कितना है? 8। यहाँ पर क्या p की स्क्वायर है, तो 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। इसी तरीके से जो सेकंड इसकी जो टर्म है कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 49/64। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक रिलेशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अगर tan a की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है। तो आपको फर्स्ट निकालना है इफ़ गिवन डेट tan a = 1/√3, देन वी हैव टू कैलकुलेट sin a cos a sin c। एक तो ये वैल्यू निकालनी है, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या निकालनी है? cos a cos c sin a sin c। सेकंड क्या निकालनी है? ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप बनाओगे राइट एंगल ट्राइंगल। देखो tan a की वैल्यू है 1/√3, और आपको पता है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। टेबल से याद रखना, tan 30 वैल्यू क्या है? 1/√3। तो आप देखो tan a = क्या जाएगा? tan 30। अब देखो tan से tan कैंसिल कर नहीं सकते, लेकिन आप मान सकते हैं जो a है वो इसके थीटा से रिलेट करता है। तो a की वैल्यू क्या जाएगी? 30 डिग्री। मान लेते एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। a की वैल्यू कितनी आ गई? 30। सबसे पहले थीटा निकाल लिया। a की एंगल A 30, आपको पता है एंगल B राइट एंगल ट्राइंगल है तो कितना होता है? 90। तो एंगल C क्या हो जाएगा? आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होता है? 180। 90 + 30 120। 180 में से 120 क्या कर दो? माइनस कर दो। ये कितना आ गया? 60। तो सबसे पहले अपन ने तीनों एंगल निकाल लिए इस ट्राइंगल के। इसके बाद फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट क्या है? sin a। तो sin a की वैल्यू देखो, आपको पता है sin थीटा p/h होता है। अब थीटा क्या है? ये वाला, तो इसके सामने वाली जो ये साइड होगी ये क्या हो जाएगी? प्रीपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? प्रीपेंडिकुलर। अगर एंगल 30 वाला ये हो एंगल ए, तो प्रीपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? BC। ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो जाएगी? बेस। किसके लिए? जब एंगल कौन सा हो? एंगल A हो। तो BC/H की वैल्यू कितनी है? AC। ठीक है। इसके बाद देखो cos C चाहिए, sin A तो निकाल लिया, cos C चाहिए, cos C। अब देखो थीटा कौन सा हो गया? C डिग्री हो गया, ये वाला। तो अब सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ये क्या बन जाएगी? प्रीपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस, और वो हाइपोटेन्यूस। cos C क्या होता है? B/H। अब देखो बेस क्या है यहाँ पर? अगर C एंगल हो तो बेस क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो क्या हो जाएगा? BC/AC 2। इसके बाद देखो cos A चाहिए आपको,
कोस ए। अब देखो थीटा के सामने वाला एंगल ए है, थीटा के सामने वाली ये क्या बन जाएगी, प्रिपेंडिकुलर। याद रखना प्रिपेंडिकुलर और बेस किससे डिसाइड होता है, थीटा से डिसाइड होता है। अगर थीटा ये वाला ले रखा हो तो इसके सामने वाली ये प्रिपेंडिकुलर बन जाएगी, अगर थीटा ये वाला ले रखा हो तो इसके सामने वाली ये प्रिपेंडिकुलर बन जाएगी। यहाँ पर देखो थीटा क्या है, कोस ए है, ये थीटा, तो इसके सामने वाले ये क्या है, प्रिपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन में एच, और यहाँ पर बेस क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है साइन सी की वैल्यू, साइन सी। अब देखो थीटा क्या बन जाएगा, एंगल सी, थीटा ये वाला है, तो सामने वाली साइड ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, और बच गया वो हाइपोटेनिस। और साइन सी क्या होता है, पी अपॉन में एच, और परपेंडिकुलर अगर सी हो तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन में हाइपोटेनिस क्या है, ए सी। अब 1, 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। साइन ए के मल्टीप्लाई में कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। बीच में सिंबल किसका, प्लस का। कोस ए क्या है, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। इसके बाद देखो साइन सी, साइन सी क्या है, ए बी अपॉन में ए सी। अब आपको दो साइड का मेजरमेंट दे रखा है, कहाँ से, टेन थीटा से। एक बार मिटा देता हूँ ये, देखो दो साइड का जो मेजरमेंट है वो आपको दे रखा है। आपको पता है टेन ए, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3 दे रखी है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1, और बेस की वैल्यू क्या है, √3। आपको हाइपोटेनिस की नहीं दे रखी, हाइपोटेनिस आप क्या कर लेना, निकाल लेना। अगर एंगल ए है, एंगल ए है तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और बेस क्या बन गया, ये वाला, इसकी वैल्यू √3 दे रखी है। आपको इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, एच की निकाल लेना पाइथागोरस से। किस तरीके से, पी की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस की स्क्वायर, पी की स्क्वायर 1 की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर मतलब √3 की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और हाइपोटेनिस की स्क्वायर 3 और 1 4, एच की स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, रूट, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो आपको दे रखी है किसकी वैल्यू, ए बी की, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3, ए सी की वैल्यू दे दी 2, और बी सी की वैल्यू दे रखी है 1। ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे। देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, बी सी इंटू बी सी क्या बन गया, बी सी की होल स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी क्या बन गया, ए सी की होल स्क्वायर, प्लस ए बी इंटू ए बी क्या बन गया, ए बी की होल स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी क्या बन गया, ए सी की होल स्क्वायर। अब देखो बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, 1 की स्क्वायर क्या बन गया, 1 अपॉन में ए सी कितना है, 2, तो यहाँ पर क्या ए सी की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर, बीच में सिंबल किसका, प्लस का। फिर ए बी की देखो स्क्वायर दे रखी है, ए बी की वैल्यू √3, इसकी स्क्वायर अपॉन में ए सी की वैल्यू 2, इसकी क्या दे दी, स्क्वायर। अब देखो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, प्लस √3 की स्क्वायर 3, 2 की स्क्वायर 4। देखो डेनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम हो, ऐड करते समय न्यूमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1 और 3 4 अपॉन में 4 को 4 से कैंसिल करोगे तो 1। इस तरीके से इसकी जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन पी क्यू आर राइट एंगल 8Q, एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर जो 90 डिग्री का जो राइट एंगल है वो किस पे है, Q के ऊपर है। ये मान ले पी क्यू आर, क्यू पी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको दे रखा है फर्स्ट कंडीशन पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और जो सेकंड कंडीशन है वो दे रखी है पी क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट तो साइन पी की, सेकंड कोस पी की, और तीसरा टेन पी। देखो किसी भी साइन थीटा की या कोट थीटा की, कोसेक थीटा की या सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड का तीनों साइड का पता होना चाहिए। अब सबसे पहले दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू इसका साइड प्लस पी आर ये, और इस साइड का क्या दे रखा है 25 दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5। देखो पी क्यू की साइड की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जो बाकी दोनों साइड बच गई इन दोनों का अगर ऐड करें तो कितना आएगा 25 है। तो मान लेते हैं क्यू आर की वैल्यू मान लेता हूँ मैं x है, मान लेते हैं कि क्यू आर की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पर क्यू आर की जगह क्या पुट कर देंगे x, तो पी आर प्लस एक्स इजिकल टू 25। जो पी आर की वैल्यू है वो क्या जाएगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ गई 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि अब अपने को क्या चाहिए, पी क्यू क्यू आर और पी आर की वैल्यू चाहिए। इससे पहले अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर इजिकल टू पी आर की स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, इसकी स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स की स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो 5 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 एक्स की स्क्वायर इजिकल टू, देखो ए माइनस बी की होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आती है आइडेंटिटी नंबर 2, वो क्या कहती है, अगर ए माइनस बी की होल स्क्वायर हो तो ये कैसे खुलती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर 25, तो क्या करेंगे सबसे पहले ए की स्क्वायर 25 की स्क्वायर 625 माइनस 2ab 2 इंटू 25 ए इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर मतलब एक्स की स्क्वायर। अब देखो इसके बाद में 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 25 दूनी 50 इंटू एक्स माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 50 एक्स किसका है, माइनस का, इधर लाऊंगा तो किस में जाएगा, प्लस में। ये देखो प्लस का इधर ले जाऊंगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। 625 माइनस 25 50 एक्स इजिकल टू ये कितना आ जाएगा 600 एक्स इजिकल टू 600 अपॉन में 50, 0 से 0 गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 12, और एक्स क्या था क्यू आर, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। और पी आर क्या था 25 माइनस एक्स, इसका मतलब 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12, 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई पी आर की। अब आपको निकालना क्या है, साइन पी की वैल्यू निकालना है, और साइन पी इसका मतलब मान लेते हैं साइन थीटा। अब थीटा कौन सा है, एंगल पी, और एंगल पी अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूस। ये क्या बन गया बेस। आपको निकालना साइन पी की वैल्यू, साइन पी की, और साइन पी की वैल्यू होती है हमेशा पी अपॉन में एच, और पी आपको पता है यहाँ पर क्या है क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर, और क्यू आर की वैल्यू आपको पता है एक्स की वैल्यू कितनी आई 12, और पी आर की क्या हो जाएगी 13। इस तरीके से साइन पी की वैल्यू आ गई 12 अपॉन में 13। इसके बाद बात करते हैं कोस पी की वैल्यू। कोस पी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है इसके अंदर
बेस है पी क्यू और हाइपोटेनिस है पी आर, और पी क्यू आपको पता है 5 और पी आर आपको पता है 13। तो कोस पी की वैल्यू आ गई 5/13। इसके बाद है टेन पी की वैल्यू। टेन पी की वैल्यू देखो होती है पी अपॉन बेस, प्रिपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको पता है प्रिपेंडिकुलर कितना है क्यू आर और बेस कितना है पी क्यू, और क्यू आर की वैल्यू कितनी 12, पी की वैल्यू कितनी 5। इस तरीके से साइन पी, कोस पी, टेन पी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इनके अलावा बाकी पूछ ली जाए, मान लो कोसेक पी की पूछ ली जाए, कोसेक पी क्या होता है साइन पी का रिवर्स, ये पी अपॉन एच होता है, तो कोसेक पी क्या होता है एच अपॉन में पी। तो क्या बन जाएगा एच क्या है यहाँ पर पी आर अपॉन में क्यू आर, इसका पॉजिटिव बन जाएगा 13 अपॉन में 12। अगर सेक पी पूछ लेते, सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस पी, या फिर बोल सकते हैं एच अपॉन में बी। हाइपोटेनिस यहाँ पर कितनी है 13 और बेस कितना है 5, तो क्या बन जाएगा 13 अपॉन 5। अगर छठी आइडेंटिटी पूछ लेते हैं कोट पी, और कोट पी आपको पता है कि बी अपॉन पी होता है, और बेस यहाँ पर कितना है 5 और पी अप यहाँ पर कितना है 12। इस तरीके से अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दे दी जाए, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे दिया जाए, तो बाकी जो 5 से बच गए वो निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।